अरविंद केजरीवाल की जमानत विच अड़िक्का बन सकती है ईडी। ये जानकारी मिली है क्योंकि ईडी के खिलाफ दायर कर सकती है सप्लीमेंटरी चार्जशीट। सुप्रीम कोर्ट के वालों कल जिथे कि अंतरिम जमानत फैसला सुनाना है कि एक हफ्ता खिलाफ भी जोड़ा है चार्जशीट हो सकती है। हालांकि 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी होंगी है तो दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाले के तिहाड़ के जेल के बंद ने केजरीवाल। इत्थे दस दिए कि हुण केजरीवाल ईडी की चार्जशीट नूं लैके अड़िक्का नज़र आ रहे। ईडी की चार्जशीट पर सवाल बरकरार ने कि एक हफ्ता के खिलाफ भी चार्जशीट दायर हो सकती है शराब घोटाले मामले को लैके। हालांकि लगातार पेच चढ़िया हुआ है पर अजिहे दे विच हुण ये जानकारी मिली है कि केजरीवाल की जिहड़ी जमानत है उस दे विच ईडी एक अड़िक्का बन सकती है। ईडी केजरीवाल के खिलाफ दायर कर सकती है सप्लीमेंटरी चार्जशीट। सो सप्लीमेंटरी चार्जशीट ईडी के वालों दाखिल की जा सकती है, दायर की जा सकती है केजरीवाल के खिलाफ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कल इसनूं लैके अंतरिम जमानत ते जिहड़ा है फैसला सुनाउणा है। दूजे पासे सुप्रीम कोर्ट के वालों जिथे कल फैसला सुनाउणा है तां के कविता के खिलाफ भी BRS आगू के कविता के खिलाफ भी चार्जशीट दायर हो सकती है। 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई सी दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाले मामले च तिहाड़ जेल च बंद ने केजरीवाल। सो ईडी की चार्जशीट केजरीवाल की लंबी उड़ीक। सुप्रीम कोर्ट के वालों कल अंतरिम जमानत ते फैसला सुनाया जाना है और इन्ना ही नहीं BRS आगू के कविता के खिलाफ भी चार्जशीट दायर हो सकती है। ये भी जानकारी मिली है। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया सी। उस तो बाद हुण सप्लीमेंटरी चार्जशीट का जिहड़ा असीं कह सकते हैं तस्वीर देखने को मिल रही है। प्रमोद शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट साडे नाल जुड़ चुके हैं, रुक कर लैंदे हां। प्रमोद जी, केजरीवाल की जमानत दे विच ईडी अड़िक्का बन सकती है, हुण ये जानकारी मिल पा रही है। यानी एक राह सप्लीमेंटरी चार्जशीट का हो सकता है कि वो भी ईडी वालों दायर की जा सकती है कि कुछ समीकरण रह सकते हैं। देखिए, कल का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो उनकी अंतरिम जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है क्योंकि लगातार इसमें सुनवाई चल रही है और ईडी की ओर से कहा गया कि अगर उनको रिहा किया जाता है तो न केवल वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं बल्कि जो इस मामले गवाह हैं उनको भी धमका सकते हैं और उन्हें किसी भी तरह छोड़ना इस समय उचित नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है। हालांकि जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं अभिषेक मनु सिंह भी और उनके दूसरे वकीलों ने ये बात लगातार कही है कि अरविंद केजरीवाल जो भी सुप्रीम कोर्ट की जमानत की शर्तें होंगी उनका पूरी तरह न केवल पालन करेंगे बल्कि कोई उल्लंघन उनके द्वारा नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि सरकारी फाइलों पर वो साइन भी नहीं करेंगे और ना ही कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कि अदालत के आदेश की अवहेलना हो। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो फाइलों पर साइन नहीं करेंगे लेकिन फिर उपराज्यपाल को भी ये चाहिए दिल्ली के कि वो कोई भी ऐसे विकास के काम ना रोकें जिसमें इस आधार पर ना रोकें कि मुख्यमंत्री के साइन नहीं हुए हैं। साथ ही साथ उनकी ओर से ये दलील दी गई है उनके वकीलों के द्वारा क्योंकि चुनाव प्रचार एकदम चरम पर है। 3 चरण का चुनाव हो चुका है, चौथे चरण का चुनाव होने जा रहा है। आखिरी चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। तो कहीं भी जहां जहां उनके पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं, चाहे पंजाब में हो चाहे इसके अलावा गुजरात में है और दिल्ली में उनकी 4 कैंडिडेट खड़े हैं, वो कहीं भी अलग अलग राज्यों में, हरियाणा में चुनाव होना है, उनके कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। तो तमाम जगह जहां जहां आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं और तो वहाँ उनको प्रचार के लिए जाना है। उन्हें सिर्फ प्रचार के लिए अंतरिम जमानत चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि उन्हें जमानत देने में कोई आपत्ति नहीं दिखती है। हालांकि ईडी ने ये कहा कि ये अगर ऐसा करते हैं तो ये एक नजीर ना बन जाए। तो एक तो ये मामला कि उनको कल अंतरिम जमानत मिलती है या नहीं, लेकिन साथ ही साथ दूसरी खबर ये भी आ रही है कि इस शराब घोटाला मामले में जो ईडी है न केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि के कविता के खिलाफ भी कल सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट का मतलब ये है कि पूरे मामले की उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, विवेचना की और उसके बाद जो भी वो उसमें आरोप पाए जाते हैं उनके वो सब चार्जशीट दाखिल कर देगी। इसके बाद अदालत में आरोप तय होते हैं और सजा के लिए आगे की प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर जो है ईडी अपनी तरफ से एक्शन में है और उधर सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करेगा। देखना होगा कि कल उनको अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को देती या नहीं।
बिल्कुल, बेहद शुक्रिया प्रमोद जी जुड़न ਲਈ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਈਡੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਚ ਈਡੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ।